हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोग एक्साइटेड हैं? सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिएगा यस मैम। जो बच्चे इस क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे क्लास को लाइक करिएगा। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यस बच्चों, तो आज की क्लास में हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और स्टोरी का जो टॉपिक है वो रहेगा उसका शीर्षक कर्म का आईना। यस, सभी बच्चे जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिएगा। जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करिएगा। यस बच्चों, बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। यस, तो सभी बच्चों ने क्लास लाइक कर दी। यस, वेरी गुड बच्चों। चलिए ठीक है, आज की जो हमारी कहानी है उसका जो टाइटल है वो है कर्म का आईना। मीन्स हम जो कर्म करते हैं वो हमारे पास वापस आते हैं। ठीक है। एक गांव का नाम था सुखपुर। सभी बच्चे कहानी को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लास्ट में मैं कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए। ओके, तो एक जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसमें एक गांव था, उसका नाम था सुखपुर। नाम के उल्टे वहाँ के लोग ज़्यादातर, नाम तो था गांव का सुखपुर लेकिन उस गांव के जो ज़्यादातर लोग थे बेटा वो दुखी रहते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी एक आदमी जिसका नाम था वीरेंद्र। मतलब एक गांव था, उसका नाम था सुखपुर, लेकिन वहाँ के लोग ज़्यादातर दुखी रहते थे। अब दुखी क्यों रहते थे बच्चों? दुखी रहते थे वो एक आदमी की वजह से जिसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उस पर बहुत सारे पैसे थे, उसका बड़ा गाड़ी था, बंगला था उसके पास, और उसके पास नौकर थे, चाकर थे, बहुत पैसा था उसके पास। ज़मीन, दुकानें वगैरह सब कुछ थे उसके पास, लेकिन उसके दिल में दया नहीं थी। मतलब वो किसी भी इंसान पे कोई भी दया नहीं खाता था। यह अक्सर कहता था वह गरीबों को दबाता, मज़दूरों की मज़दूरी काट लेता था और ज़रूरतमंदों का मजाक उड़ाता था। क्योंकि कभी कभी बच्चों क्या होता है कि हमारे पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन हम कभी किसी की हेल्प नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामने वाला हमसे खुशी होगा या दुखी होगा? सिंपल सी बात है, दुखी होगा। तो इसीलिए जो वीरेंद्र था वो क्या करता था, उसके यहाँ जो भी नौकर चाकर काम करते थे वो उनको समय पे पैसे नहीं देता था, उनकी सैलरी भी कट कर लेता था। इसकी वजह से जो उसके यहाँ के लोग थे और गांव के लोग थे वो सभी उससे दुखी और परेशान रहते थे। वीरेंद्र अक्सर कहता था कि उस दुनिया में पैसा ही भगवान है, जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएं क्या ये बात सच है कि जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है और दुनिया में पैसा ही भगवान है? बताइए बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या ये बात सही है? सभी बच्चों के मेरे को आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स में, यस या नो। यस अर्शिका, करेक्ट। सभी बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर देंगे मेरे को। क्या ये बात सच है कि दुनिया में पैसा ही भगवान है और जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है? सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। यस, करेक्ट। अब होता क्या है कि एक गरीब विधवा होती है। आप सभी बच्चों को पता है विधवा क्या होता है? विधवा मतलब एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मर चुका हो, उस औरत को बोलते हैं हम विधवा। तो उस गांव में एक गरीब विधवा रहती थी और उसी गांव में शांति, उस जो विधवा रहती थी उसका नाम था शांति देवी, और उसका एक बेटा था, उसका नाम था मोहन। मतलब जो विधवा थी उसका नाम था शांति देवी और उसके बेटे का नाम था मोहन। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था लेकिन गरीबी रास्ता रोकती थी। मतलब बेटा क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ने में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन हमें आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते, या हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पे पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। ऐसे ही मोहन था। तो मोहन पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था लेकिन जो उसके पास गरीबी थी वो उसका रास्ता रोक लेती थी। अब शांति देवी दूसरों के खेत में काम करके बेटे को पढ़ा रही थी। जो शांति देवी थी वो क्या करती थी, वो जो खेती बाड़ी होती है वो
दूसरों के खेतों में नौकरी पे काम करने जाती थी और वो जो पैसे कमाती थी उन पैसों से वो अपने बेटे को पढ़ा रही थी। अब एक दिन क्या होता है बेटा, एक दिन मोहन के स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाई। मतलब पैसे की कमी थी। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो स्कूल की फीस जमा कर सकें। तो शांति देवी कांपते हाथों से वीरेंद्र के पास गई, क्योंकि बेटा जब एक गरीब इंसान और ऐसे निर्दयी इंसान के पास जा रहा है पैसे वाला तो उसको डर तो लगेगा। तो उस डर की वजह से क्या हुआ, जो शांति देवी ने, उनके हाथ कांप रहे थे जब वो वीरेंद्र के पास मदद के लिए गई थी। तो शांति देवी ने वीरेंद्र से कहा कि सेठ जी, मेरे को 1 महीने का समय दे दीजिए और कुछ पैसे की मदद कर दीजिए, मेरे को अपने बच्चे की फीस भरनी है। तो वीरेंद्र क्या हुआ, वीरेंद्र उसका मजाक उड़ाने लगा, उस पर हंस रहा था। तो वीरेंद्र हंसते हुए बोलता है कि गरीब पैदा हुए हो तो सपने भी छोटे रखो। मेरे पास कोई धर्मशाला नहीं है जो मैं तुम जैसे गरीबों को पैसा बांटता फिरूं। बच्चों बताओ, क्या ये बात सत्य है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो सपने भी छोटे रखोगे? क्या ये चीज़ ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आप पढ़ो लिखो, कुछ ऐसा करो जिससे आप अपनी गरीबी को मिटा सको। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि गरीब बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर गरीब है, दिमाग तो है उसमें, आप दिमाग को यूज़ करो, आपके पास जितना है आप उसमें कोशिश करो कि आप और आगे बढ़ सको, उसमें और अर्निंग कर सको। तो समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को? तो ज़रूरी नहीं है कि आप गरीब हो तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप भविष्य में अमीर नहीं हो सकते। आप अमीर बन सकते हो और बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो, लेकिन बनोगे कब? जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे। सबको समझ में आ रहा है? बच्चों, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी बच्चे क्लास को लाइक करें। यस, अभी मैंने स्टोरी यहाँ तक समझाई, सभी को समझ में आई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे चैट बॉक्स में पूछिएगा। यस बच्चों, चलिए ठीक है। अब होता क्या है, वीरेंद्र उसकी हंसी उड़ा रहा था और बोल रहा था कि गरीब पैदा हुए हो तो सपने भी छोटे रखो, मेरे पास कोई धर्मशाला नहीं है जो कि मैं सभी लोगों को पैसे बांटता फिरूं। लेकिन होता क्या है, शांति देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। बेटा जब आप कभी किसी के पास मदद के लिए जाओ और वो आपकी बेइज्जती करे तो क्या होगा? इंसान रोएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बेइज्जती करेगा वो तो। तब होता क्या है कि शांति देवी के आंसू गिर पड़े, शांति देवी दुखी हो रही थी, रो रही थी। अब होता क्या है कि मोहन ने माँ को रोते हुए देखा। उस दिन उसने मन ही मन कसम खा ली कि एक दिन मैं इतना काबिल बनूंगा कि किसी को मेरे सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मतलब कि वो इतना काबिल बनना चाहता है कि अगर लोगों को मदद की ज़रूरत हो तो वो लोगों की मदद कर सकेगा, ठीक है। अब समय बीतता गया और वीरेंद्र और अमीर होता गया और घमंड भी बढ़ता गया, क्योंकि जब उस पर पैसे आ रहे थे वो तो पहले से भी घमंडी था, जब पैसे और बढ़ते जा रहे थे तो वो और भी ज़्यादा घमंडी हो गया था। अब एक दिन होता क्या है, वह मंदिर में दान देता है, लेकिन किस लिए? ऐसा इंसान दिल से दान तो देगा नहीं। तो ऐसा इंसान किस लिए दान दे रहा था? सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। तो वीरेंद्र मंदिर में दिखावे के लिए दान कर रहा था। अब ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। फिर क्या होता है, एक दिन गांव में एक साधु आते हैं। उन्होंने वीरेंद्र के दरवाजे पर रोटी मांगी। होता क्या, उन्होंने वीरेंद्र के दरवाजे पर रोटी मांगी। वीरेंद्र ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया, भागो यहाँ से, मेरे घर भिखारियों की जगह नहीं है। अब बताओ, जब वीरेंद्र एक साधु बाबा को रोटी नहीं दे रहा है बल्कि उनको अपने घर से और भगा दिया, और ये और बोल रहा है कि मेरे पास तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो कितना ही निर्दयी और क्रूर इंसान होगा, ठीक है। क्या आप लोग कभी ऐसा करते हो? आपके घर के बाहर कभी कोई साधु या महात्मा आता है और पैसे मांगता है, तो आप उसको पैसे देते हो या नहीं देते हो? सॉरी, पैसे नहीं, खाना अनाज कुछ देते हो नहीं देते हो? यस बच्चे, देते हो। यस, देना भी चाहिए, क्योंकि कुछ पुण्य हर इंसान को करना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, वीरेंद्र उनको धक्का देके भगा देता है कि भागो यहाँ से, मेरे घर भिखारियों की कोई भी जगह नहीं है। अब साधु उसके यहाँ से जाते जाते कहता है कि जिस दिन तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उस दिन कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। क्योंकि बेटा उन्होंने साधु का अपमान किया था, तो साधु उसको श्राप दे के गए थे कि जिस दिन तुम्हें कभी किसी व्यक्ति या इंसान या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो देखना उस दिन तुम्हारे कोई भी साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा ये बताओ, जब जो इंसान किसी की इज्जत नहीं कर रहा है,
किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, क्या कोई उसकी हेल्प करने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों ही कोई हेल्प करने आएगा जब आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हो? बच्चों, जब आप किसी की हेल्प करोगे तभी तो कोई आपकी हेल्प करने आएगा। आज से सभी बच्चे प्रॉमिस करो कि अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत किसी दूसरे व्यक्ति को है तो आप सभी उसकी हेल्प करेंगे। करोगे बच्चों? यस, सभी मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मैसेज करके, कि यस मैम हम हेल्प करेंगे। सभी बच्चों का मेरे पास मैसेज आना चाहिए। यस, करेक्ट, सभी बच्चों का मैसेज आ रहा है। वेरी गुड। यस बच्चों, तो हमको, अगर हमारे आगे कोई भी व्यक्ति खड़ा है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करने लायक हैं तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। ओके, क्योंकि हम उसकी मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा। ठीक है। अब होता क्या है, साधु ने तो उसके श्राप दे के चले गए। अब वीरेंद्र बोलता है, वीरेंद्र का अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि समय बदल जाता है। कुछ सालों बाद मोहन शहर चला गया और ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। उसने मेहनत से पढ़ाई की, फिर नौकरी पाई और फिर अपना बिजनेस शुरू किया। मतलब जो मोहन एक गरीब व्यक्ति था जिसकी माँ एक खेत में जॉब करके उसको पढ़ा रही थी, अब वो मोहन क्या कर रहा है, वो बाहर से पढ़ाई करके आ रहा है। पढ़ाई करने के बाद क्या किया उसने, पढ़ाई की, नौकरी से पैसे कमाए, फिर अपना बिजनेस शुरू किया उन पैसों की हेल्प से। अब धीरे धीरे मोहन एक ईमानदार और सफल व्यापारी बन गया। उधर वीरेंद्र के बुरे कर्म रंग लाने लगे। अब उसने अच्छा तो किया नहीं था जो भगवान उसके साथ अच्छा करेंगे। बेटा, जब उसने लोगों के साथ बुरा किया तो भगवान भी उसके साथ कैसा करेंगे, बुरा ही तो करेंगे, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान आपके भी साथ अच्छा करेंगे। जब आप गंदे कर्म करोगे, अच्छे बिहेव नहीं करोगे, तो भगवान आपके साथ भी परेशानी खड़ी कर देंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि वीरेंद्र के बुरे कर्म रंग लाने लगे। उसके बेटे जो थे वो गलत संगत में पड़ गए। जब बाप ही ऐसा है तो बच्चे तो वैसी गलत संगत में जाएंगे। उसके बेटे गलत संगत में पड़ गए। एक ने शराब में जान गंवा दी और दूसरा जेल चला गया। जो उसका एक बेटा था वो इतनी शराब पीने लगा, इतनी शराब पीने लगा कि एक दिन उसने अपने जान ही गंवा दी। क्योंकि बेटा आपको पता है शराब पीना शरीर के लिए कितना डेंजरस होता है। यस। और जो उसका दूसरा बेटा था वो लड़ाई झगड़े करता रहता था लोगों से, इसीलिए वो एक दिन जेल चला गया था। फिर क्या होता है, फिर व्यापार में घाटा होना शुरू हो जाता है। उसकी जो ज़मीनें थी अनाप शनाप वो सारी धीरे धीरे करके बिकने लग जाती हैं। अंत में वीरेंद्र कर्ज में डूबता जाता है। अब असली परीक्षा की घड़ी आती है। एक दिन वीरेंद्र के घर कुर्की का नोटिस आ गया। मतलब वह टूट चुका था। कुर्की का मतलब होता है कि जो भी हमारी कोर्ट वगैरह होती है वहाँ का नोटिस आना। ठीक है। अब उसके घर नोटिस आ गई कि उसका घर भी नीलाम होने वाला, तो अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे किसी ने बताया कि शहर में एक व्यापारी है, वह बहुत दयालु है और उसका नाम है मोहन। वीरेंद्र कांपते कदमों से मोहन के ऑफिस पहुंचा तो मोहन ने उसे पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसने कभी उसकी माँ को अपमानित किया था। वीरेंद्र की आंखें झुक गईं। मुझे मदद चाहिए। करम का आईना। कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। क्यों? क्योंकि वो एकदम शॉक्ड हो गया कि एक दिन मैंने इसको हटाया था, मेरी इसकी माँ भीख मांगने आई थी, मैंने इसका अपमान किया था, लेकिन आज देखो मैं उसके बेटे के आगे मदद मांगने आया हूँ। अब होता क्या है, मोहन की आंखों के आगे वही सारी पुरानी बातें घूम रही थी कि मेरी माँ के आंसू थे, इसने मेरी माँ का अपमान किया, मेरी माँ भूखी रात सोई थी। लेकिन मोहन ने गहरी सांस ली तो उसने कहा कि सेठ जी, आपने मुझे सिखाया था कि दुनिया पत्थर दिल है। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इंसान बनना सिखाया है। तो मोहन ने वीरेंद्र की मदद की, उसका कर्ज चुकवाया और उसके रहने की व्यवस्था की। अब होता क्या है, वीरेंद्र रो पड़ता है कि मैंने ज़िंदगी भर गलत किया लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करी। अब अंत में क्या होता है कि वीरेंद्र अब बदल चुका था। वह गांव में जाके गरीबों की मदद करने लगा। एक दिन उसने मोहन से कहा कि तुम मेरे कर्मों का आईना हो। मतलब मैंने जो गलत काम किए थे, तुमने वो मेरे कर्म का आईना मुझे दिखा दिया। तो मोहन बोलता है कि कर्म देर से फल देते हैं लेकिन न्याय ज़रूर करते हैं। तो बताओ बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? सभी बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आज की कहानी आपको कैसी लगी।
सबको समझ आई कहानी? अच्छी थी? तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें किसी के साथ कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरा करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करेगा, अगर हम अच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा करेगा। सभी बच्चों को समझ में आई? सभी बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे कहानी कैसी लगी सभी बच्चों को। यस, चलिए ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो बच्चों बताओ, गांव का नाम क्या था? आनंदपुर, सुखपुर, शांतिपुर, रामपुर, सुखपुर। यस, सभी बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर देंगे। गांव का नाम क्या था? आनंदपुर, सुखपुर, शांतिपुर, रामपुर। यस, अभी मेरे को किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा। गांव का नाम क्या था? आनंदपुर, सुखपुर, शांतिपुर, रामपुर। यस, करेक्ट आंसर। तो गांव का नाम था सुखपुर, लेकिन वहाँ के लोग कैसे थे बच्चों? दुखी थे। ओके, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? मोहन, साधु, वीरेंद्र, शर्मा जी। पढ़ाया था ना मैंने आपको स्टोरी में। तो बताओ, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? मोहन, साधु, वीरेंद्र, शर्मा जी। यस बच्चों, प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर किया करो, जिससे मुझे भी इंटरेस्ट आए पढ़ाने में और मुझे भी लगे कि हाँ आप बच्चे कहानी को अच्छे से सुन रहे हो और समझ रहे हो। यस बच्चों, तो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? वीरेंद्र। समझ में आया? करेक्ट। वीरेंद्र के स्वभाव में क्या कमी थी? वह समझदार था, दयावान था, मेहनती था या बुद्धिमान था? सॉरी, वीरेंद्र के स्वभाव में क्या कमी थी, मतलब उसके स्वभाव में क्या चीज़ नहीं थी? समझदारी, दया, मेहनत, बुद्धि। यस, उसके स्वभाव में दया नहीं थी, वह लोगों पे दया नहीं करता था। शांति देवी कौन थी? अमीर महिला, वीरेंद्र की पत्नी, गरीब विधवा या टीचर? यस बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। शांति देवी कौन थी? अमीर महिला, वीरेंद्र की पत्नी, गरीब विधवा या टीचर? अभी मेरे को आंसर नहीं मिला बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। शांति देवी थी गरीब विधवा, और क्या थी? मोहन की मम्मी। शांति देवी का बेटा कौन था? राम, श्याम, मोहन, अमित। ये तो जस्ट मैंने अभी बताया है क्वेश्चन। तो बताओ बच्चों, शांति देवी का बेटा कौन था? राम, श्याम, मोहन, अमित। करेक्ट। कौन था शांति देवी का बेटा? मोहन। मोहन किस चीज़ में अच्छा था? खेल में, व्यापार में, पढ़ाई में, संगीत में? मोहन किस चीज़ में अच्छा था? खेल में, व्यापार में, पढ़ाई में, संगीत में? करेक्ट, तो मोहन अच्छा था पढ़ाई में। शांति देवी वीरेंद्र के पास क्यों गई थी? दवा के लिए, नौकरी के लिए, बेटे की फीस के लिए या ज़मीन के लिए? यस बच्चों, तो शांति देवी वीरेंद्र के पास क्यों गई थी? बेटे की